Hello my dear intelligent students, this is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel. So finally, today was your term 1 exam for information technology, subject code 402. तो इतने दिनों से आप जो मेहनत कर रहे थे आखिरकार वो रंग लाई है. आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, आपने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है और कोई भी सिली मिस्टेक्स नहीं किए. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन पेपर प्लस उसके आंसर्स होंगे, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू. और अगर आप ध्यान से देखो तो आपका जो पेपर था कंप्लीटली बेस्ड ऑन द सीबीएसई स्टडी मटेरियल. इन माय प्रीवियस वीडियो आल्सो आई टोल्ड यू कि सीबीएसई का जो स्टडी मटेरियल है उसको बहुत अच्छे से कर लेना, और काफी सारे एमसीक्यूज उन वीडियोस में से भी थे जो मैंने कवर किए थे. सो आई होप आपने ये सब अच्छे से प्रिपेयर किया था और आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया था. सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन पेपर एंड आई विल शेयर द आंसर्स आल्सो विद यू फॉर ईच क्वेश्चन. कोई भी डाउट हो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, और कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर लिखना कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो. So this is your question paper. We will start with section A. Section A जो है आपका that is based on employability skills. In this you have to attempt any 5 questions out of the given 6 questions. जो आपका section A है इसमें आपको total 6 questions given है. इसमें से आपने total 5 questions को attempt करना था. If in case you have attempted all the 6 questions, तो first 5 marked questions will be considered. Best 5 नहीं बेटा, first 5 जो आपने मार्क किए होंगे that will be considered for evaluation. So the first question is, there are many reasons why interpersonal communication may fail while communicating the message. While communicating, the message may not be received exactly the way the sender sent it, and therefore it is important that the communicator seeks dash to check that message is clearly understood. इसके लिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा that is option B, feedback. जब रिसीवर फीडबैक देगा तभी वो आपका मीन्स जो कम्युनिकेशन है दैट इज कंप्लीट. कि अगर यूजर ने फीडबैक दिया है तभी पता लगेगा सेंडर को भी कि उसका जो मैसेज है वो रिसीवर तक अच्छे से पहुंचा है या नहीं पहुंचा. नाउ नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. तो अगर मैं कम्युनिकेशन बैरियर की बात करूं तो विच इज नॉट अ बैरियर. फिजिकल बैरियर भी है मेरे पास कम्युनिकेशन में, linguistic barrier भी है, interpersonal barrier भी है, subjective barrier is not there. So the correct answer for this question is option D, that is subjective barrier. Next is, to perform well at work and life in general, you must be able to manage and improve yourself in various skills. Which of the following skill helps you to prioritize the things? You have to do remove waste and redundancy from work. मीन्स आपको अपने काम को प्रायोरिटाइज करना है कि किसको आपने पहले करना है, किसको बाद में करना है. इसके लिए उसको कौन सी स्किल चाहिए? टाइम मैनेजमेंट स्किल. सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 3 इज ऑप्शन बी, टाइम मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज, मैनेजिंग स्ट्रेस इज अबाउट मेकिंग अ प्लान टू बी एबल टू कोप इफेक्टिवली विद डेली प्रेशर्स. ऑलवेज कीप इन माइंड द एबीसी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट. अब जो एबीसी है इसकी जो आपका सीबीएसई का स्टडी मटेरियल है वहां पर ये मेंशन है बेटा इसके फुल फॉर्म. आई होप आपने ये अच्छे से अटेम्प्ट किया है. सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन सी, एडवर्सिटी, बिलीव्स एंड ऑप्शन थर्ड पार्ट दैट इज कॉन्सिक्वेंसेस. नेक्स्ट इज, नेहा इज रिसीव्ड सेवरल मेल्स फ्रॉम कंपनीज हु आर एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट और ट्राइंग टू अट्रैक्ट हर टू देयर वेबसाइट्स. सच टाइप ऑफ मेल्स आर कॉल्ड डैश. एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड मेल्स हैं तो आपके वो सारे कौन से मेल्स होते हैं? स्पैम मेल्स. So the correct answer for this question is option C, spam mails. Next is, a computer automatically runs a basic program called BIOS, that is basic input output system. So अब आप इसको अच्छे से जरूर चेक करना कि आपके कितने questions जो है वो correct हैं. फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, फीडबैक. सेकेंड में सब्जेक्टिव बैरियर. थर्ड का जो करेक्ट आंसर है दैट इज टाइम मैनेजमेंट. फोर्थ में करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. और जो फिफ्थ क्वेश्चन है फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज अगेन ऑप्शन सी, दैट इज स्पैम मेल्स. एंड फॉर क्वेश्चन सी इट्स ऑप्शन ए, दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑल्सो नोन एज बायोस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7.
दिस इज फ्रॉम सेक्शन बी, यहाँ से स्टार्ट हो चुका है एंड दिस यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस। अब इसमें से जो आपको 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 20, इफ यू हैव अटेम्प्टेड मोर देन 15 क्वेश्चंस तो फर्स्ट 15 मार्क्ड क्वेश्चंस विल बी कंसीडर फॉर इवेल्युएशन। वो ऐसे नहीं चेक होगा कि आपने अगर 18 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए तो जो करेक्ट 15 है वो कंसीडर होंगे, नो, ऐसा नहीं होगा। जो आपने फर्स्ट 15 क्वेश्चंस मार्क किए दैट विल बी कंसीडर्ड फॉर इवेल्युएशन। Now next is style helps to improve consistency in the document. Identify the style that is used to format graphic and text frames, including wrapping text, borders, backgrounds and columns. इसके लिए जो correct answer है that is option D, frame. Arguments passed to a macro from calc are always values. In a document, dash is used to apply a style to many different areas quickly without having to go back to the styles and formatting window. Fill format mode. Next is Tanu explained in his class that to apply an existing style except for dash, position the insertion point in the paragraph, frame or page and then double click on the name of style in one of these lists. इसका आंसर बेटा आएगा ऑप्शन बी, that is character style. Next is the dash window shows the type of styles available for OpenOffice.org component you are using, styles and formatting window. नेक्स्ट इज इन राइटर डैश रेफर्स टू रेफरेंस पॉइंट फॉर ग्राफिक एंकरिंग। ठीक है, काफी क्वेश्चंस जो मेरी एमसीक्यूज की वीडियोस में है वो भी इसमें कवर हुए हैं। आई होप आपने सारी वीडियोस अच्छे से देखी थी और आपका पेपर बहुत अच्छा गया, राइट? तो इसका करेक्ट आंसर था दैट इज एंकरिंग। नेक्स्ट इज डैश फंक्शन टेक्स द डेटा फ्रॉम सीरीज ऑफ वर्कशीट्स और वर्कबुक्स एंड समराइज इट इनटू अ सिंगल वर्कशीट दैट यू कैन अपडेट इजीली, डेटा कंसोलिडेशन। Now next question 14. Two other toolbars can be opened from picture toolbar are dash and dash. Option C, graphic filter toolbar and then color toolbar. Next is if you are continually working with the same range, then you may give a name to the range. Dash option under data menu, define range. Define range data menu में है और जो कौन सा ऑप्शन है जो आपके रेंज को नेम देने के लिए यूज होगा दैट इज डिफाइन रेंज। Next is in calc using subtotals dialog, you can select arrays and then choose a statistical function to apply to them. For efficiency, you can choose up to 3 groups of array to apply to a function. Next is solver option. जिसको हम solver कर देते हैं, ठीक है। solver option under tools menu amounts to a more elaborate form of goal seek. अब ये सब आपको पता है। अब goal seek देखो मेरे को थर्ड ऑप्शन में फर्स्ट नंबर पे मिल रहा है, सो दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। द डिफरेंस इज दैट सॉल्वर डील्स विद इक्वेशन विद मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स, राइट? इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी। यूजुअली यू रन अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट अ रिजल्ट बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग वैल्यूज। बाय कंट्रास्ट यूजिंग डैश यू कैन डिस्कवर व्हाट वैल्यूज विल प्रोड्यूस द रिजल्ट दैट यू वांट, ऑप्शन डी दैट इज गोल सी। Rama and two of her friends are doing survey of gender-wise employment rates of their locality as a school project using spreadsheet. They all want to work simultaneously to complete it on time. So what option they should use to access the same spreadsheet to speed up their work? कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? शेयर्ड वर्कशीट। अगर शेयर्ड वर्कशीट यूज करेंगे तो ऑब्वियसली उस पर एक साथ काफी सारे पर्सन्स काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. In calc, you can use a cell reference in one or several formulas to refer to. Option A, data from one or more contiguous cells on the worksheet. Next is question number 21. Which one of the following is an example of RDBMS? Option D, that is Oracle. The dash has evolved since the 1960s to ease increasing difficulties in designing, building and maintaining complex information system. कौन सारे काम इजी करते हैं? डेटाबेस कंसेप्ट, ऑप्शन सी। राइटर्स का जो टेबल ऑफ कंटेंट फीचर है, इट लेट्स यू बिल्ड एन ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट फ्रॉम द डैश इन योर डॉक्यूमेंट। हेडिंग्स के बेस पर हम क्या बनाते हैं? अपना टेबल ऑफ कंटेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. इन कैल्क टू क्रिएट द रेफरेंस विद द माउस। अब इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी। सेलेक्ट द सेल इन विच द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी एंटर्ड। Now next is question number 25. Dash can be used in calc to jump to a different location from within a spreadsheet.
आंसर इज हाइपरलिंक। देखो कई बार तो हाफ क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे आंसर पता लग रहा है कि एज इट इज डेफिनेशंस ये आपके सीबीएसई स्टडी मटेरियल में भी है, प्लस अगर आपने मेरी एमसीक्यूज की सारी वीडियोस देखी है तो डेफिनेटली इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, नो डाउट, नो मींस कोई इसमें दो राय नहीं कि आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो आपका पेपर बहुत अच्छे से होना भी चाहिए था, राइट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। एनी सेटिंग्स दैट कैन बी एडिड टू or modified in a document can be saved in a template. So which of the settings below cannot be included in writer's document and saved as template for later use? इसका जो correct answer है that is option D, formula settings. Now next competency based questions. Ramakant is running a business and has to send letters to number of delegates. A dash can also be a quick way to take a list of people's mailing address and generate labels for envelopes with the address or for different persons on each label or envelope. तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन दैट इज मेल मर्ज, ठीक है। ये जब मैंने वीडियो में भी बताया था तो डेफिनेटली आई टोल्ड यू कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इवन काफी क्वेश्चंस जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए थे दीज आर इन योर क्वेश्चन पेपर ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट इज विनीता हैज टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन हर रिसर्च वर्क इन विच शी नीड्स टू इंक्लूड इमेजेस विद टेक्स्ट। इमेजेस विद टेक्स्ट देखते ही आपको आंसर समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। Which feature helps to balance the relation of graphics to the surrounding text, which may wrap around the graphic on one side or both side? आंसर मुझे यहीं तक क्वेश्चन पढ़कर पता लग गया, that is text wrapping. Now next is question number 29. Jagriti has inserted an image in a document. She wants to resize the image. So which option of the word processor image format should be selected to let the two dimensions, that is height and width, change so that proportion is maintained, allowing for a scaled resizing? इसका आंसर होगा बेटा ऑप्शन ए, दैट इज कीप रेशियो। नेक्स्ट आपका assertion रीजनिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 गिवन दैट द डेटा फ्रॉम द कंसोलिडेशन रेंजेस एंड टारगेट रेंज आर सेव्ड व्हेन यू सेव द वर्कशीट। इफ यू स्टेटमेंट 2 इज if you later open a worksheet in which the consolidation has been defined, this data will not be available again. ऐसा तो नहीं होता आई थिंक, राइट। सो दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट आपकी स्टेटमेंट 2 क्या है, रॉन्ग है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। इन स्प्रेडशीट यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट्स गिवन है। To consolidate by row labels or column labels, the label must be contained in the selected source range. This is correct. The text in the labels must be identical so that rows or columns can be accurately matched. ये भी correct है. If the row or column label does not match any that exists in the target range, it will be appended as a new row or column. This is also correct. So मुझे जो correct answer लग रहा है that is option D. All statements are correct. Now next is Malini wants to store a huge amount of information about her zone in a database. Should not be repeated in her file. Her friend Gargi explained her various benefits for storing the data in RDBMS. It helps in preventing duplication of data. Which of the following term is used to refer to duplication of data? Option C, that is data redundancy. Now next is Rohan has 50,000 rupees that he wants to invest in 2 mutual funds for 1 year. Fund A is a low risk fund with 18% interest rate and fund B is a higher risk fund with 21% interest rate. दो फंड्स की बात हो रही है बेटा, मोर देन 1 अननोन वेरिएबल है, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज सोल्वर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पेपर डिस्कशन। आई होप आपके काफी सारे क्वेश्चंस करेक्ट होंगे। डू मेंशन योर स्कोर्स इन द कमेंट सेक्शन। प्लस जो मेरे वीडियोस हैं, जो एमसीक्यूज, जो मॉक टेस्ट पेपर डिस्कस किए थे, आई होप कहीं ना कहीं आपसे उनकी प्रैक्टिस हुई है और वो आपके काफी हेल्पफुल भी होंगे। डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, do press the like button and share your views in the comment section also. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the notifications of my upcoming videos. And please do share this channel with other students also, so that जैसे आपका पेपर अच्छा हुआ है, बाकी सभी स्टूडेंट्स का पेपर भी बहुत अच्छा हो, उन सबको बेनिफिट मिले। Till then, keep watching, keep smiling, keep studying. Thank you.